गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। तो माता मेरी काली माँ और लागी तेरी आस, नाव पड़ी मझधार में सोदी जो पार लगाई। तो शब्दों में वंदना। गिरधारी बनवारी, हाँ गिरधारी बनवारी, मोए आस लगी तेरी वारी, मोए आस लगी तेरी वारी। द्रौपदी ने टेरो, एक दिन द्रौपदी ने टेरो, आए नाथ करी नाय तेरी। और पल में तीर बढ़ाए डारी, हाँ पल में तीर बढ़ाए डारी, मोए आस लगी तेरी वारी, मोए आस लगी तेरी वारी।
सभा में सुता पुकारे, आओ नाथ करो नाय देरी, मेरो साज बनाए डारो, हाँ मेरो साज बनाए डारो, मोए आस लगी तेरी बारी, मोए आस लगी तेरी बारी, गिरधारी बनवारी, हाँ गिरधारी बनवारी, मोए आस लगी तेरी बारी, मोए आस लगी तेरी बारी, मोए आस। हाँ भक्तों, हम कोमल कैसेट के माध्यम से महाराज तिलक सिंह की कहानी को लेकर चल रहे हैं। तो आज आइए भक्तों, देखते हैं महाराज तिलक सिंह ने किस तरीके से दुख और परेशानी उठाए थे। तो आ जाइए। तिलक सिंह था नाम, बड़ो बलवान सुनो मेरे भाई, प्रजा को पालनहार रे बड़ो वीर बलदाई, तिलक सिंह था नाम, बड़ो बलवान सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, प्रजा को पालनहार रे बड़ो वीर बलदाई, प्रजा को पालनहार रे बड़ो वीर बलदाई। जाकी रामवती है नार बड़ी होशियार, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, हरगत अपरंपार रे नहीं समझ किसी ने पाई, हरगत अपरंपार रे नहीं समझ किसी ने पाई। तुम सुनो सभा के भाई है, तुम्हें सुताराइया समुदाई है, होनी से पेश नाय जाई है, हम सबको रे सुनाई है। और अभी पताया बरिया सब पे पड़ गई वीरन, सब सताए तो जाए, विपता पड़ गई रामचंद्र पे वन में हरी सियासी नार, ओ हनुमंता वीरायनता किस्ती कैसे लगइयो पार, विपता पड़ गई, विपता पड़ गई द्रौपदी सुता पे दुश्मन नंगी दो कराए, विपता पड़ गई हरिश्चंद्र पे पनिया भरो नीच कर जाए, विपता पड़ गई शिव शंकर पे भस्मासुर जब पड़ो विचार, विपता थोड़े दिन की पातरिया, काटे से कटी जय विपतिया,
बहुत ही सुंदर और धर्म पर चलने वाले महाराज तिलक सिंह थे। लेकिन भक्तों, दुख इसी बात का था, महाराज तिलक सिंह के महल में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। तो महाराज बड़े मन ही मन में दुखी रहने लगे और क्या बोले हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया जो आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दी। और क्या बोले हैं, अरे विधाना तेरी लीला है न्यारी, अरे विधाना तेरी लीला है न्यारी, और तूने लला दयो नाए लाली, और रानी की गोद रही खाली, और तूने नजर कहाँ पे डाली। इधर महाराज सोचने लगे, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया जो आपने एक पुत्र नहीं दिया। लेकिन भक्तों, इधर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतने के बाद में इधर महाराज अपने कचहरी से गुजरते हुए और महलों के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में कुछ स्त्रियां और नर नारी आपस में बातें कर रहे हैं। क्या सब बात करे नर नारी है, जाके हो राजा में हानि है, और भूप बड़ो या ज्ञानी है, हाँ भूप बड़ो या ज्ञानी है। उधर क्या बोली है वो सखियां और बहन, अब तो धीरे धीरे कह बहन हर लीला न्यारी है, अब तो लीला न्यारी है, बहन हर लीला न्यारी है, अब तो धीरे धीरे कह बहन हर लीला न्यारी है। इधर जैसे ही महाराज तिलक सिंह के कानों में आवाज गई तो मानो प्राण ही निकल गए हो और महाराज के चेहरे पर उदासी छा गई। महाराज की आंखों में आंसू आ गए और जाकर के अपने महलों में पहुंचे हैं। और जैसे ही रानी ने देखा, रानी कहने लगी, आज चेहरा देख करके मैया उदास हो गई। कहने लगी, प्रीतम आपको क्या हुआ, पहले तो खुश नजर आते थे और आपके चेहरे पर उदासी कैसे है, बताओ तो महाराज कहने लगे, आप मुझसे मत पूछो। रानी कहने लगी, बताओ तो सही। और क्या बोली है रानी, क्या खता हुई है ओ प्रीतम, क्या राज्य में कोई हानि है। महाराज बताओ तो सही, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, क्या खता हुई है ओ प्रीतम, क्या राज्य में कोई हानि है, कैसे कदर उदासी छाई है, तुम्हें हमको सच बता देना।
अब जान हमारी घुटती है अब। क्या खता हुई है ओ प्रीतम, तुम्हें हमें को साथ बता देना। क्या खता हुई है ओ प्रीतम, तुम्हें हमें को साथ बता देना। इधर रानी कहने लगी प्रीतम मुझे तो बताओ, आपका अधिकार है मुझे हर बात बताने के लिए। महाराज कहने लगे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरी तरीके से उदास हो जाओगी। रानी कहने लगी कोई बात नहीं, आपका अधिकार है मुझे बताने के लिए। तो महाराज कहने लगे सुनो, और क्या बोले हैं। बीत गए 10 वर्ष भय कष्ट सुनो मेरी रानी, प्रजा में सब बोल रहे हैं बोल मेरी महारानी। अगर आप नहीं मानती हो, सुनना चाहती हो तो सुनो। बीत गए 10 वर्ष भय कष्ट सुनो मेरी रानी, सुनो मेरी रानी। प्रजा में सब बोल रहे हैं बोला मेरी महारानी, प्रजा में सब बोल रहे हैं बोला मेरी महारानी। और नाम बड़ो बलवान तुझा लहराई, तुझा लहराई, तुझा लहराई। हरगत अपरंपार रे नाय पैसा किसी ने पाई, हरगत अपरंपार रे नाय पैसा किसी ने पाई। और बोले महाराज सुनो। दास चेहरा भयो उदास की कैसे मुख दिखाऊंगो। दास मुख दिखाऊंगो कि कैसे मुख दिखाऊंगो। दास चेहरा भयो उदास की कैसे मुख दिखाऊंगो। इधर जैसी रानी को इतनी बात बताई, रानी कहने लगी महाराज इसी तरीके से मैं भी अपने दिल में कष्ट सहती रहती हूँ, लेकिन मैं। और रानी कहने लगी आपकी तरह मैं भी अपने दिल में दुख रखती हूँ। और जैसे महाराज के इतने शब्द सुने तो रानी ने कहा और क्या सोचा। अब हम इस दुनिया में अपने चेहरों को नहीं दिखाएंगे। और क्या बोली। अरे दिल में नाए धीर रे दारूंगी, और मैं तो खाए के जहर रे मारूंगी। अरे नाए दिल में धीर रे दारूंगी, 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 और मैं तो खाए के जहर रे मारूंगी। और मैया बोली है हे विधाता अब तो धीरे धीरे के दलावे न जग में खानी है।
इधर मैया कहने लगी, हम अपने चेहरों को नहीं दिखाएंगे, ये तो कष्ट सबसे बड़ा है, लेकिन मेरा तो कहना यही है। नैया सोनी सोनी है, नैया सोनी सोनी है पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। नैया सोनी सोनी है पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। मैया एक पूत बिना प्रजा, एक भूप बिना बाग, एक कूप बिना लागे सुनी सुनी, प्रभु लागे सुनी सुनी है। तो अगर यदि कोई माँ है, अगर उसके गोद में कोई संतान नहीं है तो वो मैया सुनी है, और यदि इधर प्रजा है, अगर प्रजा के बीच में कोई राजा नहीं है तो वो प्रजा सुनी है, और यदि एक बाग है, बाग के बीच में कोई भी फुलवारी नहीं है तो वो बाग सूना है। मैया एक पूत बिना प्रजा, एक भूप बिना बगिया, एक कूप बिना लागे सुनी सुनी, प्रभु लागे सुनी सुनी है। और छात्री सुना सुना है, छात्री सुना सुना है तलवार के बिना, और जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। और बताया है, काया एक वस्त्र बिना माया, एक पुत्र बिना सुरमा, एक शस्त्र बिना लागे सुनी सुनी, भैया लागे सुनी सुनी है। यदि ये काया है और काया के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं होंगे तो ये काया सुनी है, और यदि माया है और अगर कोई भी पुत्र नहीं है घर में तो वो माया सुनी है, और इधर अगर सूरमा है उसके पास अगर कोई शस्त्र नहीं है तो वो सूरमा सूना सूना है। काया एक वस्त्र बिना माया, एक पुत्र बिना सूरमा, एक शस्त्र बिना लागे सुनी सुनी, बहना लागे सुनी सुनी है। प्राणी सुना सुना है, प्राणी सुना सुना है हर नाम के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। नैया सोनी सोनी है पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। भक्तों, इधर मैया बड़ी दुखी होने लगी और रोने लगी। इधर धीरे धीरे समय बीतने के बाद में क्या हुआ, इधर एक महात्मा जी आ जाते हैं महलों में और रानी को रोते देख करके कहने लगे,
बेटी आप पर क्या परेशानी है, आप इस तरीके से क्यों उदास हो? तो रानी कहने लगी महाराज आपको तो सब मालूम है कि हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है, सब कुछ है। तो महाराज कहने लगे भगवान से ध्यान करो, विनती प्रार्थना करो, आपके घर में संतान अवश्य खेलेगी। उसी समय रानी ने आज आरती का थाल सजाया है, भगवान के चरणों में ध्यान लगा कर के बोली है क्या? जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में, जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में। तेरे भवन में प्रभु तेरे भवन में, तेरे भवन में प्रभु तेरे भवन में, जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में। और क्या बोली है वो मैया? एक दिन आप मीरा ने टेरो, एक दिन प्रभु मीरा ने टेरो, और जय रस अमृत बने बने प्रभु तेरे भवन में, जय रस अमृत बने बने प्रभु तेरे भवन में। जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में। एक दिन द्रौपदी ने एक दिन द्रौपदी ने टेरो, और सर सर साड़ी बड़े बड़े प्रभु तेरे भवन में, जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में। एक दिन नरसी ने टेरो, एक दिन नरसी ने टेरो, और रामा को बात भरो भरो प्रभु तेरे भवन में, जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में। और बोली है वो मैया भगवान से विनती करके, आज सभा में प्रभु तेरी सुखिया पुकार है, आज सभा में तेरी दुखिया पुकार है। मेरी भी गोद भरो भरो नाथ अपने मंदिर में, जगमग जोत जले जले प्रभु तेरे भवन में। इसी तरीके से आज मैया ने आराधना की तो इधर भगवान, इधर धीरे धीरे समय बीतने के बाद में, और इधर रानी ने जैसी आराधना की तो भगवान प्रभु ने प्रार्थना को सुनकर के और आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के चले जाते। इधर समय बीतते बीतते इधर क्या हुआ? धीरे धीरे समय बीत रयो भाई,
इधर राजा के घर में खुशियां छाने लगी। और इधर जैसे ही बेटा पैदा हुआ महलों में, इधर चतुर ब्राह्मणों को बुलवा कर और आज बेटे का नामकरण करवाया तो बेटे का नाम गोपाल पड़ा। इधर भगवान की लीला से इधर क्या होता है, आइए श्रोता बंधु। कुछ समय बीतने से भैया अब हरि की कला ने आ रही थी। समय बीतने से भैया अब हरि की कला ने आ रही थी। वो 5 बरस का था बेटा, वो 5 बरस का था बेटा। अब हरि ने कला दिखाई। धीरे धीरे समय बीतने के बाद में इधर क्या हुआ, इधर महाराज तिलक सिंह का स्वर्ग हो जाता है। इधर महाराज तिलक सिंह जिस समय खत्म हो जाते हैं, इधर मैया रोने लगी। मैया ने देखी दशा तभी फिर गैया सी डकराई है। अब कैसे चलेगा राज मेरा, अब छोटा कुंवर हमारा। इधर जैसे ही महाराज आज 5 साल का बेटा हो जाता है, इधर महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। मैया लैस पर गिर पड़ी और बिलखने लगी, हे विधाता ये क्या हुआ और क्या बोली है। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, छोड़ चले हो मुझे आज रे। कुछ नहीं सोचा। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, छोड़े चले हो मुझे आज रे। मैया बालापन सयो मेरे प्रीतम हमने दुख उठाए। बालापन से हो मेरे प्रीतम हमने दुख उठाए। और हल्दी के दाग छूट नहीं पाए, पिया तो सुरग से गाए। कैसे काटू जिंदगानी, थोड़ी चले हो मुझे आज रे। और बोलिए मैया रो रो के, छोटो बेटा गोपाल तुम्हारो कैसे जाको पालू। छोटो बेटा गोपाल तुम्हारो कैसे जाको पालू। तुम तो पिया बन बैठे निर्मोही, तुम तो पिया बन गए निर्मोही। नेक दया नहीं आई, कैसे काटूंगी उमरिया।
चले हो मुझे आज रे। पति प्राणी प्यारे छोड़े चले हो मुझे आज रे। इधर मैया रो रही है लैस पे बिलक बिलक कर। इधर क्या हुआ, सारे नगरवासी आ जाते हैं और रानी को धीर बंधा करके आज राजा का दाह संस्कार किया। और इधर आज मैया बड़ी दुखी रहने लगी। आज छोटा बेटा गोपाल है, उसको ना ही खाना दे पाती है ना ही दूध दे पाती। आज मैया ने सोचा हम अपने बेटों को लेकर के आज अपने भैया के घर पे चली जाऊं। और जाकर के अपने मायके में पहुंची और क्या बोली अपने भैया से, हाथ जोड़ करके अपने भैया से बोली, हाथ जोड़ के बहना ने भैया को ये रज सुनाई, छोटो बेटा गोपाल हमारो जाकू दे पढ़ाई। और क्या बोली है, भैया हमारा छोटा सा बेटा है, ये मैं कैसे पालूंगी। और क्या बोली, बिना पिता को मेरो बेटा मामा मामा बोले, बिना पिता को मेरो बेटा मामा मामा बोले। नेक दया तुम हम पर करना, नेक दया तुम हम पर करना, प्रभु सुनेगी तेरी मैं आई शरण तुम्हारी। जैसे अपने भैया से हाथ जोड़ करके आज मैया ने विनती की, हमारा छोटा बेटा है, हम इसको कैसे पालूंगी, अपने पास रख लो। तो आज भैया ने अपनी बहन को क्या जवाब दिया कि टर जा उल्टिया जने कसरवा नहीं आई, कि टर जा जैसे ये भैया के इतने शब्द सुने तो बहना कहने लगी वाह हम समझ गए। और क्या बोली है, पाले सुआड़ जाएंगे एक दिन, पाले सुआड़ जाएंगे।
हकीकत भी है। क्या? कोई मती गर्व करो बेटा पे, कोई मती गर्व करो बेटा पे, और बेटा तो धोखा दे जाएंगे, एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। और कोई मत गर्व करो बिटिया पे, कोई मत गर्व करो बिटियन पे। और क्या हो? ऐसा जाना ले जाएंगे एक दिन, ऐसा जाना ले जाएंगे एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। पाले सुआ उड़ जाएंगे एक दिन, पाले सुआ उड़ जाएंगे, पाले सुआ उड़ जाएंगे एक दिन, पाले सुआ उड़ जाएंगे। इधर भक्तों मैया कहने लगी, आज हम सारी बात समझ गए, मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता है। और इधर अपने बेटे को लेकर के चली है अपने महलों के लिए। तब तक सारे नगरवासी कहने लगे, ये क्या कर रहे हो आप कुछ समझते नहीं है, क्योंकि अगर लड़की को कोई दुख होता है तो अपने ससुराल में जाती है या मायके में, तो उसी समय भाई के कुछ समझ में आ जाती है तो अपनी बहन को अपने घर में रख लिया और अपने बेटे की रखवाली करने के लिए आज गोपाल को लगा दिया। और इधर धीरे धीरे जैसे गोपाल खेलने कूदने के लिए जाता था, इधर क्या हुआ, आज मामा के लड़का सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पिता मेरा राज्य हमारी बुआ के लड़के को सारा दे दे। और क्या किया है, आज गोपाल को पकड़ लिया है मार्ग में। कैसे? पकड़ लियो गोपाल, पकड़ ले पाल धरन पे मारो, रोए परो गोपाल रे रमन बिल्कुल आए। आज गोपाल को पकड़ लिया है मार्ग में। गोपाल रोने लगा, भैया एक था मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दो भैया। पकड़ लियो गोपाल, पकड़ ले भारत धरन पे मारो, धरन पे मारो, रोए परो गोपाल रे रहमना बिल्कुल आयो, रोए परो गोपाल रे रहमना बिल्कुल आयो। और कहने लगा गोपाल, भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो भैया। और क्या बोला, अरे छोड़ दे तेरा राज, अरे छोड़ दे तेरा राज, करूँ ना देर, लौट नहीं आऊँ, लौट नहीं आऊँ, मैया को लेके जाऊँ रे नामुख कभी दिखलाऊँ, मैया को लेके जाऊँ रे नामुख कभी दिखलाऊँ। आज गोपाल विनती कर रहा है, रो रहा है, भैया मुझे छोड़ दो ना भैया, मुझे छोड़ दो। इधर क्या हुआ भक्तों, बीरन हंस चलो गो चोरी, पिंजड़ा खाली कर गो है, बीरन हंस चलो गो चोरी, पिंजड़ा खाली कर गो। खाली कर गो एक पिंजड़ा, खाली कर गो एक पिंजड़ा, खाली कर गो है, बीरन हंस चलो गो चोरी, पिंजड़ा खाली कर गो है।
उसी समय आज गोपाल को मार दिया है। और मैया को जैसे ये खबर मिली तो मैया ने आज जमीन पर सर पटक दिया है और रोने लगी है। कैसे? अरे जाकी रोए परी मैया, कर कर याद कुमार की देखो। बेटा तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़ करके? बेटा आपके पिता ने भी मुझे छोड़ दिया बेटा। अरे जाकी रोए परी मैया, कर कर याद कुमार की देखो। और बोलिए मैया, बड़े दुखन से हमने पालो, बड़े दुखन से, बड़े दुखन से हमने पालो, बड़ो भयो तब सुख नहीं जानो। और दुश्मन दीनों वीरन मार, कर कर याद कुमार की मैया। अरे जाकी रोए परी मैया, कर कर याद कुमार की देखो। और बोलिए मैया, कैसे करूं कहाँ को जाऊं, कैसे करूं कहाँ को जाऊं, अपने दिल की किसे मैं सुनाऊं।